गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज मैं ग्रामर रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। वैसे तो ग्रामर अपने आप में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन इसे मैं छोटा छोटा पार्ट करके आपके बीच लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगी। ये रिवीजन क्लास है, इसमें पेन और कॉपी का यूज नहीं करना है। आप लोग हर क्लास में ग्रामर के इतने ही टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, और आगे भी इसी को पढ़ना है। तो मैं इसके एक छोटे छोटे पार्ट्स करके वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसे देखते रहें और इसे शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं ग्रामर का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जहाँ मैं ग्रामर की एकदम शुरुआत से जीरो से कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक, लेटर। A letter is the small unit with the help of which we write an English word. लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका यूज करके हम कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। सपोज आपको अगर लिखना है कैट, तो C, A और T। तो यहाँ पर C, A और T ये अलग अलग लेटर हो जाएगा, लेकिन जब इसे हम आपस में जोड़ देंगे तो यह वर्ड बन जाएगा। तो अब देखते हैं आगे, टाइप ऑफ लेटर। टोटल इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स हैं, जिसे हम दो फॉर्म से लिखते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एक स्पीक फॉर्म से और एक रिटन फॉर्म से। अकॉर्डिंग स्पीक फॉर्म देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर, vowel एंड कॉन्सोनेंट। A, E, I, O एंड U आर vowel, और इसके अलावा जो भी लेटर हैं वह आपको कॉन्सोनेंट हो गया। ये था स्पीक फॉर्म से। और रिटन फॉर्म से लिखने के अकॉर्डिंग also there are two type of letter, capital letter and small letter। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। वर्ड जो है वह लेटरों के समूह से बना है, बट उसका सही मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे ATC, ये कोई वर्ड नहीं हुआ, ये रॉन्ग है। CAT, कैट हुआ, इसका सही मीनिंग निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, और ये लेटरों की सहारा से बनाया गया है, उसके ग्रुप को ही वर्ड कहते हैं। फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। एवरी सेंटेंस इज ए स्टार्टिंग विथ ए कैपिटल लेटर and int any mark taken according the sentence। प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और वो जब ख़त्म होगा तो वह कोई ना कोई मार्क से ख़त्म होगा। और मार्क वह कैसे लेगा? सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेगा। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा मार्क लेगा। और सेंटेंस जो है वह वर्डों के ग्रुप से मिलकर बना है। सेम एज देखते हैं एग्जाम्पल, दिस इज ए बुक। तो यहाँ पे दिस इज ए और बुक वर्ड है जो लेटरों से मिलकर बना है, और इन सारे वर्डों को मिलाकर सेंटेंस तैयार किया गया है। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट बता रहा है, आपको विवरण बता रहा है। अब आगे बढ़ के देखते हैं फिर काइंड ऑफ सेंटेंस। जनरली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
स्टेटमेंट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक को देखते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस, गिव मी ए स्टेटमेंट ऑन एनी टॉपिक। वह किसी भी चीज़ों के बारे में आपको स्टेटमेंट देगा, जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब जानकारियाँ देगा, वह स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वह क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो पहचानना आसान हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से दैट commands, request and advise। ऐसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सलाह का बोध होता हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो, ये सब ऑर्डर है तो इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज लगाओ, रिक्वेस्ट है। वी टेक मेडिसिन एट द टाइम, एडवाइस है। तो ये सारे सब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सलाह को दर्शाता है। ऐसे सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिनोट द एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वह एक्सक्लेमेशन को दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाएगा। किसी भी चीज़ को देखने के बाद जो आपके अंदर फीलिंग आता है, वाओ व्हाट ए कैट, ओह सेट, हुर्रे आई विन ए मैच। ये सारे सब्जेक्ट एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। क्योंकि किसी भी आश्चर्यजनक चीज़ों को देखते हैं तो वाओ, तो ये एक्सक्लेमेशन हो गया। आप फेल कर जाते हैं, हार जाते हैं, ओह सेट। कोई दर्दनाक घटना होती है, ओह सेट, हे राम। ये सारे सब्जेक्ट एक्सक्लेमेशन है। जब आप जीत जाते हैं, हुर्रे आई विन ए मैच, तो ऐसे सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहलाता है। इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो ये ग्रामर का पार्ट 1 था। अब सेकेंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच लेकर। ये पार्ट ऑफ स्पीच से नीचे की सारी बातें थे। तो इस क्लास में हमने पढ़ा लेटर, वर्ड, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर में भी पढ़ें, 2 फॉर्म से, स्पीक फॉर्म से, रिटन फॉर्म से। स्पीक फॉर्म से वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, रिटन फॉर्म से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। फिर वर्ड को देखें, फिर सेंटेंस को देखें, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखें। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसकी प्रैक्टिस अपने बुक में करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर। फिर वहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।